नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मशहूर कवि और नाटककार शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। यदि हम गुलाब का नाम बदल दें तो क्या उसकी खुशबू कम हो जाएगी। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर कुछ ईसाई बहुल जो राज्य हैं वो नाम को लेकर ही विरोध दर्ज कर रहे हैं। क्यों दर्ज कर रहे हैं? तो जो केंद्र सरकार है वो पिछले वर्ष से ही क्या है कि जो भारत आयुष्मान जो हेल्थ सेंटर थे उनका नाम परिवर्तित कर रही है, जिसके अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर उसका नाम रखा है। इसी को लेकर जो भी पूर्वोत्तर के ईसाई बहुल राज्य हैं, जैसे बात करें तो नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, जहां पर एक बड़ी जनसंख्या ईसाई समुदाय की रहती है। इनका ये कहना है कि वहाँ पर जो ईसाई समुदाय है या जो चर्च है उनकी जो भावनाएं हैं उनका हवाला देते हुए वो ये कहते हैं कि उनको आहत पहुँचेगी और इसी आधार पर वो केंद्र सरकार के ये जो हेल्थ सेंटर हैं जिनके नाम बड़े स्तर पे, चूँकि वर्तमान की बात करें तो लगभग 1.6 लाख ऐसे हेल्थ सेंटर हैं जिनके नाम परिवर्तित किए जाने हैं। लेकिन अब भी क्या है कि पूर्वोत्तर के मूल रूप से ये जो 3 राज्य हैं ये नाम परिवर्तन का विरोध दर्ज कर रहे हैं। और यही नहीं, इनका ये भी कहना है, केंद्र सरकार से अनुरोध करना है कि जो आयुष्मान भारत जो केंद्र है इनके नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर न किए जाए। यही आज हमारे चर्चा का विषय है और इसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये मुद्दा कहाँ तक जा सकता है और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे ये महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है इनके लिए बहुत सारे कोर्स संचालित कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है और इन कोर्स पर काफ़ी बड़े स्तर पे डिस्काउंट भी प्रदान किया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये 75% तक है और ये जो छूट है, इस छूट का जो लाभ है आप कब तक प्राप्त कर सकते हैं? तो इसकी जो समय सीमा है वो क्या है कि 5 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2024 तक ये छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जितने भी कोर्स हैं इनके बारे में अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो ये नंबर हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और जो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट है इस पर भी विजिट कर सकते हैं और ये जो दिए गए कोर्स हैं इनके बारे में डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये इशूज क्या है, ये मुद्दा क्या है, ये मामला क्या है। तो देखिए आज का ये न्यूज़ आर्टिकल है द हिंदू का, इसको हम अपने विश्लेषण का आधार बनाते हैं। न्यूज़ क्या है? तो आफ्टर मिजोरम एंड नागालैंड मेघालय डिक्लाइंस मंदिर टैग फॉर आयुष्मान हेल्थ सेंटर। ये न्यूज़ कह रही कि चूंकि पहले से जैसे मिजोरम और नागालैंड जो राज्य थे पूर्वोत्तर के, ये ईसाई बहुल राज्य है, इन्होंने पहले ही क्या है कि इसका विरोध दर्ज किया था। जो कि ये टैग लाइन क्या है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो नाम नया केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने आयुष्मान भारत जो हेल्थ सेंटर है उनके नाम के लिए टैग लाइन जो निश्चित किया था उस पर विरोध दर्ज कर चुके हैं। इनके बाद क्या है कि अब एक नया राज्य जो मेघालय है ये भी क्या है कि इस मंदिर टैग लाइन का पूरी तरह से कह सकते हैं विरोध कर रहा है। तो ये पूरा मामला है, इसी मामले को लेकर काफ़ी कह सकते हैं कि मुद्दा ये गरमाया हुआ है, बड़े स्तर पे इसकी चर्चा हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या भारत में अगर केंद्र सरकार इस तरह के कोई निर्णय लेती है और उस पर अगर कोई क्षेत्र विशेष या कोई जातीयता के आधार पे इस तरह का विरोध दर्ज किया जाता है तो इसका भारत के अन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी प्रश्न उठ सकता है कि क्या भारत का जो संविधान है जिसमें कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप है उसको ये जो निर्णय है ये प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न उठते हैं इस डिसीजन को लेकर या इस तरह के जो विरोध भारत में दर्ज कराए जा रहे हैं।
और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर अगर इस प्रकार के जो नाम परिवर्तित किए जाते हैं उनके पीछे आखिर मंशा क्या होती है, क्योंकि इसमें अगर हम न्यूज़ में देखें तो ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ के जो कुछ संगठन है, कुछ संस्थाएं हैं या यहाँ के जो प्रशासक हैं, उनका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार इन राज्यों में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। तो ऐसे कह सकते हैं आरोप भी देखने को मिले हैं। इसी कारण से अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठकर खड़े हो जाते हैं और ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मामला कैसे उठा। तो देखिए, पिछले वर्ष या कहें तो अभी तो एक वर्ष पूरा हुए भी नहीं है, अगर बात करें तो इस समय वर्तमान में भारत में लगभग 1.6 लाख क्या है कि ऐसे आयुष्मान हेल्थ केयर सेंटर हैं जिनके नाम परिवर्तित करने की योजना या कह सकते हैं निर्णय भारत सरकार या कह सके तो केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय है उसने निर्णय लिया कि अब हम इनके नाम चेंज करेंगे। लेकिन अभी हाल में ये एक न्यूज आई है स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री के द्वारा और इन्होंने शिलांग में ये जानकारी दी कि मिजोरम और नागालैंड के बाद जो मेघालय राज्य है इसने भी जो स्वास्थ्य केंद्रों के लिए मंदिर टैगलाइन है उसको अस्वीकार कर दिया है। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि मेघालय क्या है कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के जो नाम है उसमें आरोग्य मंदिर करने से इनकार क्यों किया और इसके संदर्भ में क्या है कि जो अधिसूचना है उसको जारी करने से भी मना कर दिया। यही नहीं, अगर हम बात करें तो चूंकि ये क्या है कि जो स्वास्थ्य है वो राज्यों का विषय है, इसका हवाला देते हुए भी ये कह रहे हैं कि इसके संदर्भ में जो निर्णय है वो हम राज्यों को लेना चाहिए। तो देखिए, इससे पहले भी ये मुद्दा काफ़ी गरमाया था। ये कहा जाता है कि जो हेल्थ है इसको क्या है कि समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। तो इस पर यह भी प्रश्न उठ सकता है कि जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, ये जो विषय है ये क्या राज्य के अंदर ही रखना ठीक है, क्योंकि पहले से ये डिमांड उठती आई है कि इसे क्या है कि समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाए ताकि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कोई भी डिसीजन ले सके। तो ये सारे प्रश्न हैं जो इससे जुड़े हुए आपके पूछे जा सकते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें कि यहाँ पर आएंगे तो जो मेघालय है वहाँ पर अगर हम बात करें कि जो मेघालय है वहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ पर क्या है, अगर मेघालय में आएंगे तो यहाँ पर लगभग कुल पॉपुलेशन का लगभग 70% जो जनसंख्या है वो किससे बिलोंग करती है, तो वो ईसाई समुदाय से बिलोंग करती है। यही कारण है कि यहाँ पर बड़े स्तर पे जो मंदिर टैगलाइन है उसका विरोध किया जा रहा है और हवाला किसका दिया जा रहा है कि यहाँ की ईसाई बहुल जो जनसंख्या है, जो चर्च हैं, उनकी भावनाओं का हवाला देते हुए इसका विरोध किया जा रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दो राज्य हैं मिजोरम और नागालैंड, अगर आप मिजोरम में आएंगे और नागालैंड में आएंगे तो यहाँ पर जो जनसंख्या है, यहाँ पर तो जो ईसाई समुदाय है उनकी जो जनसंख्या है वो 90% से भी अधिक है और ये पहले ही क्या है कि इस टैगलाइन का विरोध कर चुके हैं। और अब चूंकि एक नया राज्य जो मेघालय है वो भी इन राज्यों के पद चिन्हों पे चलते हुए जो केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय है जिसने जितने भी आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर हैं उनके नाम AAM यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया था, उसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसने अपने जितने भी प्रमुख सेंटर थे पूरे भारत में, जैसा कि हमने बताया कि लगभग 1.6 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर है, इनके नाम बदलने की ये पूरी प्रक्रिया है और इसी के अंतर्गत इन्होंने एक टैग लाइन दिया। टैग लाइन क्या था, तो वो टैग लाइन था कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और इसी के संदर्भ में जो टैग लाइन इन्होंने दिया कि आरोग्यम परम धनम। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर है। पहला कि जो आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर थे इनका नाम अब बदल के क्या किया जाएगा कि AAM यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर ये निश्चित किया कि अब एक टैग लाइन होगा, वो होगा आरोग्यम परम धनम, यानी कि हेल्थ ही क्या है कि सबसे बड़ा धन है।
लेकिन देश में चूंकि इतने बड़े सेंटर हैं और पूरे देश की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कह सकते हैं धर्म, समुदाय या ऐसी मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर हम बात करें कि पूरे देश में ये लोग अपने जातीयता, अपने धर्म, अपने कह सकें इस प्रकार के विचारों को आधार बनाते हुए इस प्रकार के मांग को रखने लगे, विरोध दर्ज कराने लगे, तो जो भारत का कह सकें कि एक जो सौहार्द है, जो सद्भावना है, जो धर्मनिरपेक्षता है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो सकता है। और आने वाले समय में ये जो मुद्दा है ये बड़े स्तर पे उभर सकता है और इसके कई सारे दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पहले ही इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो सरकार है उनका ये कहना है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनका ये भी मानना है कि जो भाजपा है, जो इस समय केंद्र में पिछले वर्ष या पिछले कार्यकाल में भी भाजपा सेंटर में गवर्नमेंट में थी और फिर से एक बार नवनिर्वाचित हुई है। इनका ये जो भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे मिजोरम की बात करें, मेघालय की बात करें, नागालैंड की बात करें, इनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व को यहाँ पर थोपना चाहती है और इसी कारण से ये जो इस प्रकार का जो टैग लाइन है वो यहाँ पर निर्धारित करना चाह रही है और इसका विरोध बड़े स्तर पे ये राज्य कर रहे हैं। तो देखिए, मामला हमने समझ लिया, मुद्दा क्या है। अब देखिए, इस पे अगर हम बात करें कि इससे पहले भी ये मुद्दे लगातार उठ रहे थे, जैसा भी मेघालय के द्वारा ये उठा, इससे पहले नागालैंड और मिजोरम ने इस मुद्दे को क्या है कि उठाया था और इन्होंने विरोध दर्ज कराया था कि इस प्रकार का जो केंद्र सरकार निर्णय ली है उसका हम विरोध करते हैं और इस प्रकार किसी भी अधिसूचना को स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस प्रकार के जो भी डिसीजन है उसमें अगर हम राज्यों की राय नहीं लेते हैं और केंद्र क्या है कि अपना एक निर्णय उनके ऊपर थोपता है, तो इस बीच में क्या होगा कि दोनों राज्य और केंद्रों के बीच में क्लैश हमें देखने को मिलेगा। इससे कई सारे विवाद उत्पन्न होंगे और इन्हीं पर आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 2-3 प्रश्न हमने बताया कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संविधान का जो धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है उस पर इस प्रकार के डिसीजन का क्या प्रभाव होगा। दूसरा, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर अगर हम बात करें कि वो अगर अपनी डिमांड रखते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। यही नहीं, इसमें जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा जो पहले से क्या है कि चलती आ रही है, इस पर भी कई सारे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं और पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं। चूंकि मुद्दा फिर से एक बार चर्चा में आ चुका है तो ये आपको देखना होगा कि आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य सेवा है इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें कि आयुष्मान जो भारत है या भी जो स्वस्थ भारत राष्ट्रीय पहल है, ये क्या है कि राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति 2017 है, इसकी संस्तुति के अनुसार सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य कवरेज है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये प्रारंभ किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था। दूसरी अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर व्यापक आवश्यकताओं आधारित जो स्वास्थ्य सेवा है उसकी ओर बढ़ने का ये प्रयास था। वैसे लोग जो क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार की ये योजना थी कि उन तक क्या है कि सर्वसुलभ ऐसे सुविधाओं को पहुंचाया जाए। यही नहीं, आयुष्मान भारत का जो उद्देश्य है वो प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक स्तर पे जो स्वास्थ्य है, जिसमें अगर हम बात करें तो रोकथाम है, संवर्धन है और जो चालित देखभाल है उसको भी इसमें शामिल किया गया था। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो समग्र रूप से क्या है कि इन तक पहुंचाने की बात कही गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा है वो संचालित की गई थी। इसके अलावा जो आपके प्रश्न बन सकते हैं वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है इससे भी बन सकते हैं, क्योंकि ये दिसंबर 2018 में प्रारंभ की गई थी। किस उद्देश्य से, तो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको द्वितीयक और तृतीयक जो देखभाल सेवाएं हैं उनको आसानी से उन तक पहुंच बनाया जा सके, उनको उपलब्ध कराया जा सके, जो अपने स्तर पे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध
नहीं करा पाते हैं या प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके ऊपर बड़े कह सकते हैं कि बोझ देखने को मिलते हैं, या फिर क्या है कि असामयिक उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो आयुष्मान भारत है, ये योजना दूसरे घटक के रूप में लॉन्च की गई थी, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके उद्देश्य में अगर हम बात करें तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर परिवार हैं, उनको द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष किसी भी एक परिवार को लगभग क्या है कि 5 लाख रुपए चिकित्सा कवरेज प्रदान करने की भी बात इस योजना में की गई थी। यानी कि अगर कोई भी परिवार क्या है कि उसके ऊपर हेल्थ के लेवल पे अगर 5 लाख तक का खर्च होता है तो वो कौन वहन करेगा? तो वो सरकार वहन करेगी। और इस योजना के अंतर्गत 40% जो आबादी है उसको शामिल किया गया है, जो सबसे गरीब और कमजोर वर्ग से संबंधित है। तो ये एक बड़ी योजना है, कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे भारत सरकार की ये सोच थी, ताकि भारत में जो कहें कि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, या कहें कि वहां तक चिकित्सा की आसान उपलब्धता नहीं होने के कारण। इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम चलाया गया था। और अगर हम बात करें तो बड़े स्तर पे इस समय भारत में जो ये प्रोग्राम था, ये अपने लक्षित वर्ग तक पहुंचा भी है। कई सारे आंकड़े हैं जो आप अपडेट करके देख सकते हैं। यही नहीं, नवीनतम जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है, इसी के आंकड़ों के आधार पर इसमें जो लाभार्थी हो सकते हैं उनकी पहचान की जाती है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जितने भी स्टेटमेंट है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें अगर बात करें कि आखिर एडवांटेज क्या है, तो यह जो लाभार्थी सेवा केंद्र है, ये क्या है कि अस्पताल पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक नकदी रहित कह सकते हैं पहुंच प्रदान करते हैं। जैसे आप जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए, तो जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है वहाँ पर तो ये सुविधा उपलब्ध है ही। दूसरी अगर बात करें कि अगर किसी प्राइवेट हेल्थ सेंटर पे आप जाते हैं, वहाँ पर जो भी आपका खर्च होगा, वहाँ पर क्या है कि नगद रहित, यानी कि वहाँ आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या है कि वहाँ कागजी कार्रवाई की जाएगी और आपका इलाज होगा। और जितना भी खर्च होगा वो जहाँ भी आप एडमिट होंगे वो जो हॉस्पिटल है वो वहन करेगा, और उसको आपका जो खर्च है वो सरकार प्रदान करती है। इसी माध्यम से क्या है कि ये पूरा जो योजना है ये चलती है। यही नहीं, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जो एलिजिबल कह सकते हैं फैमिली है, जो पात्र परिवार है, उसको प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक बीमा भी इसमें कवरेज है। यही नहीं, स्वास्थ्य लाभ पैकेज प्रदान ये करता है। यही नहीं, सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार और दवाओं की जो भी लागत है, जो निदान है, वो सारे इसके कवरेज में शामिल किए गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे डेटा है कि आज तक कितने आयुष्मान कार्ड बने हैं, ये एक बड़ा डेटा है। जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल है वहाँ कितने एडमिशन होते रहे हैं, और जो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है उसके बारे में भी बड़ा एक डेटा आया है। तो ये सारे डेटा क्या है कि ये दिखाते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो इस प्रकार के बहुत सारे जो प्लान चल रहे हैं, जो स्कीम्स चल रहे हैं, वो किस हद तक काफ़ी कारगर हैं, और इनमें अगर आज भी कमियां हैं, या कहें कि ये उन वर्ग तक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, तो आखिर वे कौन से कारण हैं? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी जो मुद्दा उठा है कि जो पूर्वोत्तर के कुछ ईसाई बहुल राज्य हैं, उन्होंने मंदिर टैगलाइन का विरोध किया है। तो इस प्रकार के विरोध और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।